दिनांक 11 मई को शहर में परशुराम भगवान का चल समारोह निकाला जा रहा था। देश में चल रही स्थिति को देखते हुए सर्व ब्राह्मण समिति द्वारा बैठक की गई थी। उसके बाद यह निर्णय लिया गया था कि इस चल समारोह को स्थिति को देखते हुए स्थापित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्य संयोजक धर्मेंद्र भारद्वाज, महिला संयोजक ममता कटारे, सह संयोजक प्रदीप शर्मा, युवा संयोजक दीपक शर्मा, मयंक भार्गव के द्वारा आगामी समय तक देश की स्थिति को देखते हुए यह कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। उक्त कार्यक्रम हर्ष और उल्लास के साथ पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देने के बाद किया जाएगा। वहीं भगवान परशुराम समझ में चल समारोह में साथ ही तिरंगे और शौर्य यात्रा के साथ एवं शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उक्त बैठक में अशोक पटाया, प्रेम पतौरी, महेंद्र पाटीदारिया, भूपेंद्र शर्मा, डॉक्टर अनिल शर्मा, राजीव पस्तो, कप अजरिया, अशोक पाराशर, राजीव कतर, महेंद्र शर्मा, सोनू वाजपेयी, मोनू शर्मा, राहुल शुक्ला आदि इसमें उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट। साथियों, मैं मयंक भार्गव, युवा संयोजक परशुराम चल समारोह 2025 का। मेरे साथ में प्रदीप शर्मा जी, संयोजक, महिला संयोजक ममता कटारे जी, महिला सह संयोजक सीमा समाधिया जी और मेरे अभय त्रिपाठी जी, मेरे दोस्त जो कि कार्यालय प्रभारी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 11 मई 2025 में परशुराम चल समारोह निकलने वाला था वो अभी टेम्परेरी रूप से स्थगित किया गया है। इसको आगे बढ़ाया गया है। जो सीमा पर हमारे जवान लड़ रहे हैं, जो सिविलियन मर रहे हैं, हम इस स्थिति में हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हमारे वरिष्ठजनों ने हमें जो आदेश दिया था कि इसको आगे बढ़ाएं। जब हम देश पर विजय प्राप्त कर लेंगे पाकिस्तान पर, उसके बाद इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाएंगे और बहुत भव्य तरीके से मनाएंगे। जिस प्रकार अभी हमारी तैयारियां थी, बहुत भव्य तरीके से तैयारियां की थी, पूर्ण रूप से तैयारियां सारी हो चुकी थी, लेकिन इसको स्थगित किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे ग्वालियरवासी, जैसे हमारे जो सैनिक हैं जो लड़ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, तो जो आम नागरिक उसमें कितना कुछ सहयोग कर सकते हैं? आप नागरिकों को, खास करके ग्वालियर के नागरिकों को क्या बोलना चाहेंगे? हम ग्वालियरों के नागरिक के साथ हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो हम बिल्कुल पूर्ण रूप से सहयोग के लिए उपस्थित रहेंगे। वहाँ पर जो भी आदेश आएगा हम पूर्ण रूप से उपस्थित रहेंगे। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में बताइए। जी, आज कॉन्फ्रेंस ब्राह्मण समाज ने एवं पूरी समिति के सदस्यों ने मिलकर इस उद्देश्य के साथ की थी कि ब्राह्मण समाज निकाला जा रहा है, इसकी भव्य तैयारी, सारे हमारी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, बग्गी, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। लेकिन अचानक देश में आपातकालीन स्थिति बन चुकी, युद्ध की स्थिति हो गई और हमारे जवान जो बॉर्डर पर अपने प्राणों की चिंता करे बगैर वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार है। और हम लोग अगर यहाँ पर उत्साह मनाएं तो गलत बात है। ब्राह्मण समाज हमेशा दूसरों को दिशा और दशा बताता है। तो ब्राह्मण समाज ने मिलकर ये तय किया कि जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जीत अपनी निश्चित नहीं कर लेगा, तब तक किसी भी प्रकार का हर्षोल्लास का कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम, उन्होंने भी आज तक जितने भी युद्ध किए हैं वो हमेशा जीते हैं। और इसी प्रकार हमें पूरे ऑल इंडिया वासियों को ये भरोसा है कि हमारी सेना पाकिस्तान पर विजय हासिल करेगी। मेरे समाज के जो समिति के अध्यक्ष थे धर्मेंद्र भारद्वाज जी, महिला संयोजक ममता कटारे जी, युवा संयोजक दीपक शर्मा जी, युवा संयोजक मयंक भार्गव जी, सीमा समाधिया जी, सह संयोजक कांता शर्मा जी, सह संयोजक, और ऐसे हजारों लोग, हिमेश डंडोतिया जी, अनिल शर्मा जी, इन्होंने बहुत तैयारी की थी। पूरे युवा लगे थे, हजारों लोग अपनी कार लेकर आ रहे थे, मोटरसाइकिल लेकर आ रहे थे, ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे। बहुत अच्छी तैयारी थी। गाँव से लोग आ रहे थे, लेकिन देश के साथ ऐसी वो आ गई। और हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग थे, सबने एक राय होकर बात करी। उन्होंने सबने समझाया कि अपन ने इस समय उस विजय चल समारोह निकालना उचित नहीं है, चाहे वो मयंक पटसारिया जी हो, भूपेंद्र शर्मा जी हो, सोनू वाजपेयी जी हो, अशोक पटसारिया जी हो, रिंकी पंडित जी हो, हमारे समाज के भूपेंद्र शर्मा जी हो, जो पहले पूर्व संसद समारोह। मतलब कुल मिला के ये है कि देश हित में आपने निर्णय लिया है। जी, देश हित में।